नमस्कार मेरे श्रोतागण। मैं आज आपको कुंडली में सूर्य के साथ दो ग्रहों की युति के बारे में जानकारी दे रही हूँ। सूर्य के साथ कौन ग्रह बैठे तो क्या फल देते हैं। 3 ग्रहों की युति के बारे में जानकारी दे रही हूँ जो सूर्य के साथ युति बना रहे हैं। इनके बारे में मैं आपको जानकारी दे रही हूँ कि आपकी कुंडली में सूर्य, चंद्रमा, मंगल एक साथ कहीं बैठे हों तो जातक वीर होता है, साहसी होता है, आत्मा से बली होता है, वैज्ञानिक उसका दिमाग होता है, तकनीकी क्षेत्र में और आत्मबल से मजबूत होता है। सूर्य, चंद्रमा, बुध एक साथ हों तो जातक कुशल कार्यकर्ता, योगी, शास्त्र प्रेमी और भाग्यशाली होता है। सूर्य, चंद्रमा, बुध ये तीनों ग्रहों की युति आपको कार्यकुशल, कार्यकर्ता, योगी और शास्त्रवेत्ता बनाता है। भाग्यशाली आप होंगे क्योंकि सूर्य आपके पंचम भाव का कारक है, आपका चंद्रमा चतुर्थ भाव का है और बुध आपके वाणी का कारक होगा। तो ये तीनों ग्रहों की युति आपके जीवन में बहुत अच्छा फल देती है। सूर्य, चंद्रमा, गुरु एक साथ हों कहीं पर भी तो एक साथ हो तो जातक कुशल कार्यकर्ता, आस्तिक बुद्धि वाला होता है। इसका सूर्य गुरु एक होने से गजकेसरी योग भी बनता है। तो सबसे हर प्रकार से सुखी होता है और स्रोत उसके कई प्रकार के हो जाते हैं क्योंकि चंद्रमा का काल्पनिक बुद्धि उसके पास होती है, गुरु का ज्ञान होता है, सूर्य का आत्मबल उसके पास होता है। तो सूर्य, चंद्रमा, गुरु कहीं पे होंगे तो जातक कई स्रोतों से पैसा कमाने वाला होता है, आत्मा से मजबूत होता है, समाज में उसकी लोकप्रियता होती है क्योंकि सूर्य के साथ ग्रहों को ताकत मिलती, ऊर्जा मिलती है। सूर्य, चंद्रमा, शुक्र एक साथ होंगे तो जातक कुशल होगा, साधारण, धनी और व्यापारी होगा। व्यापार में उसका बहुत मन लगेगा, गायक होगा, वाचाल होगा, बोलने में तेज होगा। सूर्य, चंद्रमा, शनि एक साथ होंगे तो जातक चंचल स्वभाव वाला होगा, परिश्रमी होगा। सूर्य, मंगल, बुध एक साथ होंगे तो जातक अहंकारी होगा क्योंकि सूर्य, मंगल दोनों उग्र हो जाते हैं और बुध उसके साथ उसी प्रकार हो जाता है। बुध का एक नेचर होता है कि वो जिस ग्रहों के साथ रहता है वैसा ही प्रभाव देता है। तो सूर्य, मंगल, बुध कहीं पर होंगे तो जातक अहंकारी हो जाएगा क्योंकि बुध का कोई अस्तित्व नहीं होता है। सूर्य, मंगल दोनों अग्नि तत्व वाले हैं तो इनके अंदर अहंकार की भावना आ जाती है, अविवेकी हो जाते हैं, कभी जल्दीबाजी में कार्य करते हैं और उग्र स्वभाव के होते हैं। सूर्य, मंगल, गुरु एक साथ होंगे तो जातक प्रभावशाली व्यक्तित्व वाला होगा, सत्यवादी होगा, तेजस्वी होगा और जीवन में उन्नति करेगा। सूर्य, मंगल, शुक्र एक साथ होंगे तो जातक कठोर स्वभाव वाला होगा, नेत्र रोगी, जल क्रीड़ा करने वाला और घूमने फिरने का शौकीन होगा। मंगल, सूर्य, शनि एक साथ होंगे तो जातक अस्थिर बुद्धि वाला होगा। शनि की धीरे गति होती है तो जातक को शनि अस्थिर बना देता है, निगेटिव दिमाग उसके पास आ जाता है, नकारात्मकता उसके ऊपर हावी हो जाती है, क्रोधी स्वभाव का जातक हो जाता है। सूर्य, बुध, गुरु एक साथ होंगे, सूर्य, बुध, गुरु कहीं पर एक साथ होंगे ये भी बहुत अच्छी स्थिति होती है क्योंकि सूर्य का तेज शुक्र को और बुध को मिलेगा। तो शुक्र के साथ, बुध के साथ सूर्य आपको उद्यमी बना देता है, कला प्रेमी बनाएगा, आप किसी न किसी कला में पारंगत होंगे, भ्रमणशील नेचर आपका हो जाएगा, कला प्रेमी होंगे, उद्यमी होंगे और सुखी होंगे। सूर्य, बुध, शनि की एक साथ होंगे जातक पितृभक्त होता है, कठोर स्वभाव वाला होता है, सेना का अधिकारी होता है और गुरु, सूर्य और शुक्र एक साथ होंगे तो जातक परोपकारी होगा, कुशल, कार्यकुशल और उसकी दूरदर्शिता होती है, उसके अंदर सामंजस्यपूर्ण जीवन व्यतीत करने वाला जातक होता है और उन्नति को प्राप्त होता है। तो सूर्य एक प्रकाश देने वाला ग्रह है, वो जिसके साथ रहता है उसको प्रकाशित करता है, जिस ग्रह को रहेगा उसी को प्रकाशित करके उसके गुणों को बढ़ाता है, ये सूर्य का काम होता है। तो आज मैंने आपको सूर्य के 2 ग्रहों की युति के बारे में जानकारी दी कि ये सूर्य किस किस ग्रह के साथ रह के किस प्रकार का परिणाम देते हैं। कभी कभी 2 ग्रहों की युति होती, कभी 3 ग्रहों की युति होती है। तो ये जीवन में कैसा प्रभाव डालते हैं इस बारे में जानकारी दी। ये जानकारी आपको कैसी लगी अवश्य बताइए। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं इसी प्रकार की जानकारी देती रहूँगी। नमस्कार।